हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो डियर स्टूडेंट, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो बड़ा ही एक रहस्यमय विषय है, लेकिन फिर भी कुछ प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डियर स्टूडेंट बात कर सकते हैं। इसके 3 स्रोत हैं जिसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके लिए। एक है प्राकृतिक स्रोत है जिसके अंतर्गत घनत्व, दबाव व तापमान है। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, यानी ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप विज्ञान। ये ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह प्राकृतिक स्रोतों में घनत्व है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है उसमें परिवर्तन होता है जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं। औसत घनत्व की बात करें डियर स्टूडेंट तो 5.5 है, और कोर भाग के घनत्व की बात करते हैं तो वो 11 से भी अधिक पाया जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में पृथ्वी पर घनत्व के वितरण प्रारूप से काफ़ी जानकारी हमें मिलती है डियर स्टूडेंट। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही इसके घनत्व का प्रारूप निश्चित हो गया था, जिसके अनुसार कम घनत्व वाली चट्टानें ऊपरी सतह पर तथा उत्तरोत्तर गहराई की ओर अधिक घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। तो इस घनत्व के आधार पे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है दबाव। चट्टानों की दबाव क्षमता उनके कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थानों पर निर्भर करती है। भौतिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसके भार का दबाव भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के धरातल से ज़्यादा जो जो हम केंद्र की ओर जाएंगे त्यों तो पदार्थों का भार और दबाव बढ़ता जाता है। तो इस भार और दबाव के कारण पृथ्वी के अंतरतम या कोण का भाग का जो घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो इन आधारों पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा है तापमान। पृथ्वी में गहराई के अनुसार तापमान बढ़ता जाता है और इसकी वृद्धि दर डियर स्टूडेंट प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस आधार पर भी भूगर्भ के तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि वह कोई भी खनिज या सेल ठोस अवस्था में नहीं रहती। इसका प्रमाण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तप्त लावे को माना जाता है। इस आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है, किंतु इसके विपक्ष में वैज्ञानिकों का कुछ मत है जिसके आधार पर ये प्रमाणित होता है कि उसका कुछ जो भाग ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। और ये जो तापमान है वो रेडियो एक्टिव तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये उनके आधार पर तापमान में कुछ परिवर्तन होता है। तो हम ताप के आधार पर भी पृथ्वी के ठोस, द्रव्य और तरल होने का अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य उनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय नीहारिका से डियर स्टूडेंट मानी जाती है। जिस प्रकार पृथ्वी का आंतरिक भाग वायव्य अवस्था में होगा। ग्रहण परिकल्पना में पृथ्वी का निर्माण एक प्रकार के ठोस कणों के एकत्रीकरण से हुआ है, अतः पृथ्वी ठोस अवस्था में होनी चाहिए। और जवाहरी परिकल्पना है उसके अनुसार पृथ्वी तरल अवस्था में होनी चाहिए।
तो इन सिद्धांतों के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। प्राकृतिक जो साधन है ज्वालामुखी उद्गार है डियर स्टूडेंट। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय उसके तप्त लावा भी निकलता है, गैसें हैं, धूल, राख, वाष्प इत्यादि पदार्थों का अवलोकन हम करते हैं। तो इसके आधार पर हम ये लगा सकते हैं कि पृथ्वी के एक भाग में कहीं ना कहीं मेग्मे का यानी तरल भंडार पाया जाता है। कुछ भाग ऐसा भी है अंदरूनी जो गैसीय अवस्था में भी है, और लेकिन ज्वालामुखी के आधार पर हम यही प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी तरल अवस्था में अवश्य रूप से पाई जाती है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य हैं, उनके आधार पे भी हम कुछ ये के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। भूकंपी जो लहरें हैं, प्राथमिक लहरें, द्वितीय लहरें और तृतीयक लहरें, उनके आधार पे भी डियर स्टूडेंट पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्राथमिक जो तरंगें हैं वो सबसे अधिक वेगवान होती हैं, 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती हैं। ये द्रव्य और लचीले पदार्थों में इनकी गति कुछ घटने लगती है, ठोस पदार्थ में शीघ्रता से अधिक गहराई पर पहुंच जाती हैं। तो इनका जो अंकन है उसके आधार पर हम जो सिस्मोग्राफ यंत्र है उसके ऊपर इसका प्रभावी लेखन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डियर स्टूडेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय जो आड़ी जो तरंगे हैं, ये इनकी जो कणों की गति है वो लहर की दिशा में समकोण पर होती है, इन्हें आड़ी कहते हैं। और इस संक्षेप में जो एस जो लहरें हैं वो ठोस पदार्थों में अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती, किंतु घनत्व बढ़ने पर इनकी गति का पर प्रभाव पड़ता है। तो इनकी स्पीड के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो धरातलीय तरंगे हैं वो सबसे विनाशकारी भूतल के ऊपर होती हैं, इनकी गति लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, पृथ्वी के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इनमें भूगर्भ के बारे में विशेष जानकारी इनके माध्यम से डियर स्टूडेंट प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इन लहरों के माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, क्योंकि ये लहरें इन लहरों की जो गति है ठोस में अलग होती हैं, द्रव्य भाग में अलग होती हैं, और कुछ लहरें ठोस से गुजरती, कुछ द्रव्य से गुजरती हैं। तो इनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता कर सकते हैं। भूगर्भ की विभिन्न परतें, उनकी रासायनिक संरचना के बारे में डियर स्टूडेंट यदि हम बात करें तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक जो रासायनिक संरचना है उसमें अंतर स्पष्ट करते हुए उसको अलग अलग भागों में बांटा है। स्वेस के अनुसार सियाल जो है परत है वो सबसे ऊपरी परत है। सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की इसमें अधिकता पाई जाती है। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के मध्य है। चट्टानें ग्रेनाइट से संबंधित हैं और ये मुख्य रूप से इन परतों की मोटाई महासागरीय तली के निकट कम होती है, 50 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। महाद्वीपों की जो रचना है डियर स्टूडेंट वो सियाल के माध्यम से हुई। उसके बाद में सियाल के नीचे सीमा है, सीमा के ठीक नीचे सियाल के ठीक नीचे सीमा की परत पाई जाती है। सिलिका और मैग्नीशियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। इसी आधार पर इसका नामांकन डियर स्टूडेंट सीमा किया गया। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य है डियर स्टूडेंट। इसकी औसत गहराई है 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के मध्य है। बेसाल्ट आगनी चट्टान इसमें डियर स्टूडेंट पाई जाती हैं। नीफे है सीमा के नीचे, नीफे जो इसके केंद्रीय भाग तक जाती है, इसको भूक्रोड भी कहते हैं, यानी कोर है, निकिल और लोहे से इसका निर्माण हुआ है। चुंबकीय गुणों वाली ये परत है। पृथ्वी की चुंबकीय जो शक्ति पाई जाती है वो नीफे के ही कारण से पाई जाती है। यहाँ की चट्टानों का घनत्व 11 किलोमीटर तक है डियर स्टूडेंट। तो ये स्वेस के अनुसार इसका वर्गीकरण था पृथ्वी के आंतरिक भाग का। और भी कई विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान की है डियर स्टूडेंट। नवीनतम जो मान्यताएं हैं उसमें उसके अनुसार यदि हम देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में भूकंप और भूकंप तरंगों की गति के अध्ययन के आधार पर उसको 3 खंडों में विभक्त किया गया है। क्रस्ट है,
पृथ्वी का वह तल जिस पर जैव सागर बसा है, जैव संसार बसा है, जैव संसार बसा है, इसी से निर्मित है। और यहाँ दो भिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, सागर तल और महाद्वीपीय तल। मेंटिल है, भूपर्पटी या क्रस्ट के नीचे का भाग मेंटिल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। औसत घनत्व 4.5 है। क्रस्ट भाग की अपेक्षा भारी चट्टानों क्रस्ट भाग की अपेक्षा भारी चट्टानों से निर्मित है। इसमें सिलिकेट की अधिकता डियर स्टूडेंट पाई जाती है। मैग्नीशियम और लोहा धातु भी इसमें मेंटिल में डियर स्टूडेंट मिलती। इसके भी दो भाग है भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल। ऊपरी मेंटिल है, इसमें भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन होता है और इसकी मोटाई नीचे व 500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ऊपरी मेंटिल एवं निचली मेंटिल के बीच एक संक्रमण क्षेत्र डियर स्टूडेंट पाया जाता है। लोअर मेंटिल यानी निचली मेंटिल, निम्न मेंटिल की मोटाई 2200 किलोमीटर मानी गई है और तापमान बहुत ऊंचा रहता है इस भाग का। ऐसे तरंगों के प्रभाव से पता चलता है कि यह निश्चित रूप से ठोस भाग है। उसके बाद में कोर भाग या केंद्रीय भाग है डियर स्टूडेंट। पृथ्वी के केंद्रीय भाग की जो मोटाई है 3400 किलोमीटर मानी जाती है और सर्वाधिक घनत्व 10 से 11 पाया जाता है इसका। इसको दो भागों में बांटा है, कोर को भी, बाह्य कोर यानी आउटर कोर और एक है आंतरिक कोर यानी इंटीरियर कोर। बाह्य कोर का जो विस्तार है 2900 किलोमीटर से लेकर 5290 किलोमीटर के मध्य माना गया है। भूकंपीय तरंगे प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं डियर स्टूडेंट इसके अंतर्गत। जो आंतरिक कोर है डियर स्टूडेंट 5200 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर तक की गहराई में है। 11 से 13.6 तक इसका घनत्व माना गया है। पी तरंगों की गति इस भाग में 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग अथवा भूक्रोड की रचना लोहा, निकेल एवं भारी सिलिकेट मिश्रित धातु पिंडों से डियर स्टूडेंट हुई है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले साधनों के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। प्राकृतिक साधन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य है, उनके आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो वर्गीकरण किया गया है, रासायनिक संरचना, गर्भ की जो विभिन्न परतें हैं उनकी रासायनिक संरचना, उनका वर्गीकरण स्वेस के अनुसार किया गया, सियाल, सीमा और नीफे, इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आधुनिक जो नवीनतम मान्यता है उसके अनुसार क्रस्ट है, मेंटिल के दो भाग, ऊपरी मेंटिल, निम्न मेंटिल, कोर अथवा केंद्रीय भाग, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, इनके बारे में हमने जानकारी प्रदान की। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।